चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज की अपनी ऑनलाइन क्लास। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का पार्ट है केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। आज हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा इसका हिस्ट्री, आज डिस्कस कर लेते हैं। तो वी हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर दैट मैटर अराउंड अस इन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जैसा हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि जो मैटर हमारे चारों ओर होता है वह एलिमेंट के रूप में, कंपाउंड के रूप में और मिक्सचर के रूप में हमारे चारों ओर प्रेजेंट रहता है। ऑल्सो एलिमेंट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम एंड दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस। ऐसा भी माना गया है कि जितने भी एलिमेंट होते हैं ना, वे सारे के सारे एक ही टाइप के एटम होते हैं और वे बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं हर सब्सटेंस के, कंपाउंड के और मिक्सचर के। अराउंड द ईयर 1800 ओनली 13 एलिमेंट वर नोन। लगभग 1800 साल पहले तक केवल 30 ही एलिमेंट जाने गए थे। देवर क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल। बस उन 30 में केवल दो ही चीजें थी, एक मेटल था और एक थी नॉन मेटल। देवर क्लासिफाइड एज मेटल एंड नॉन मेटल। ग्रेजुअली एज द नंबर ऑफ एलिमेंट वर इंक्रीज, पर जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, ये जितने भी एलिमेंट थे वे सब बढ़ते चले गए। इट बिकम डिफिकल्ट टू मेमोराइज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन एलिमेंट्स। यह पहचान पाना या याद कर पाना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुका था कि जितने भी एलिमेंट हैं उन सब की किसकी क्या प्रॉपर्टी है। एट प्रेजेंट देयर आर 118 एलिमेंट नोन एंड द पीरियोडिक टेबल इज कंप्लीट। आज प्रेजेंट स्थिति में लगभग 118 एलिमेंट जाने गए हैं और पीरियोडिक टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। साइंटिस्ट फेल्ट दैट द नेसेसरी टू क्लासिफाई द एलिमेंट इन सच ए वे दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी वर ग्रुप टुगेदर। साइंटिस्ट जो है उनका ऐसा मानना है कि पीरियोडिक टेबल हमेशा इस प्रकार से तैयार करी जानी चाहिए कि एक ही प्रॉपर्टी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वे सारे के सारे एक ही ग्रुप में आने चाहिए। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर ए पैटर्न इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। तब उन्होंने इस प्रकार की प्रॉपर्टी और एक पैटर्न देखना शुरू कर दिया जिसमें सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के, सेम प्रॉपर्टी के एलिमेंट एक ही प्रकार के एक ही जगह पर आए, ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कुड स्टडी देयर प्रॉपर्टी, और इसी के आधार पर ताकि वे उसकी स्टडी कर सके। देखिए बात बिल्कुल सिंपल सी है कि 1800 साल पहले लगभग 30 ही एलिमेंट हमारे पास में थे और वे 30 के 30 जितने भी थे ना, वे सारे के सारे हमारे मेटल और नॉन मेटल थे। पर जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को याद करना थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होता हुआ। बट आज प्रेजेंट स्थिति यह है कि हमारे पास में लगभग 118 एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में और हमारी पीरियोडिक टेबल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। पर पीरियोडिक टेबल बनाने के लिए सबसे पहली बात ये मानी गई थी कि जितने भी हमारे एलिमेंट हैं ना, उन सारे के सारे एलिमेंट्स को इस प्रकार से रखा जाए ताकि सेम ग्रुप के जो एलिमेंट है, जो एक ही प्रकार की प्रॉपर्टी अपने पास रखते हैं, उन्हें सबको एक ही ऑर्डर में रखा जाए, एक ही सीक्वेंस में रखा जाए। अदर प्रॉपर्टी वाले मेटल को दूसरी प्रॉपर्टी वाले मेटल के साथ ना रखा जाए। तो सबसे पहले देखते हैं एलिमेंट के बारे में क्या था। जैसे कि देखिए इन्हें एक ही जगह पर रखने का क्या कारण है, आप देखिएगा, ऐसे समझिए। ये लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन इज टू ग्रुप द सिमिलर स्पीसीज टुगेदर। इट इज वेरी कॉमन इन आवर डे टू डे लाइफ। वी कम अक्रॉस इंस्टेंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड ऑन द कॉमन प्रॉपर्टीज, पुटिंग योर क्लॉथ इन द वार्डरोब और अरेंजिंग आइटम इन शॉप, स्टैकिंग ऑफ सिमिलर आइटम टुगेदर, ऑल द मेथड ऑफ क्लासिफाइंग थिंग्स। देखिए सेम प्रॉपर्टी को एक ही जगह रखने का रीजन क्या था, मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ कि जैसे आपकी अलमारी है, अलमारी में एक आपने एक कॉलम ले लिया, एक रैक ले लिया। एक अलमारी में अगर आपने उस रैक में अगर कपड़े रखे ना, तो वहाँ पर आप कपड़े ही रखिए और कोई दूसरी चीज़ वहाँ पर ना रखिए, जिससे आपको चीज़ों को क्लासिफिकेशन करने में आसानी हो जाएगी कि आपके उस रैक में कपड़े रखे हो तो आपको कपड़े निकालने हैं, आप उसी रैक से कपड़े आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देखिएगा कि जैसे कि आपके स्कूल में लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर बुक्स रखी हुई हैं, तो वहाँ पर बहुत सारी रैक बनी हुई हैं। तो एक रैक में आपका क्या होगा कि हिंदी की ही बुक्स होंगी, एक रैक में क्या होगा कि आपकी इंग्लिश की ही बुक होगी। अगर वे सारी बुक्स मैं मिक्स कर देता हूँ तो इन केस अगर मुझे हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी, संस्कृत या कुछ भी अदर बुक निकालनी हो तो मुझे काफ़ी डिफिकल्टी होगी। तो सेम प्रॉपर्टी या सेम कैरेक्टरिस्टिक्स की बुक अगर मैं एक ही रैक में रख देता हूँ, उस दौरान मुझे काफ़ी आसानी होगी बुक को फाइंड आउट करने में, और उन बुक्स को भी क्लास वाइज हम अरेंज कर लेते हैं।
ये हमारा कारण होता है कि चीज़ों को हमें क्लासिफिकेशन इस प्रकार से करना होता है ताकि हम सेम प्रकार के एलिमेंट सेम प्रकार की प्रॉपर्टी वालों के साथ ही रखें, ताकि क्लासिफिकेशन करना हमारा आसान रह जाए। अब आगे कहा है कि लेवोशियर डिवाइड द एलिमेंट इनटू द मेन कैटेगरी। लेवोशियर ने एलिमेंट को मेन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, मेटल और नॉन मेटल, जिसे कहा गया है एक मेटल और एक नॉन मेटल। इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था मेटल नॉन मेटल के बारे में। लेटर फर्दर क्लासिफिकेशन वर अटेम्प्टेड एज मोर एंड मोर एलिमेंट वर डिस्कवर्ड। और इसके बाद क्लासिफिकेशन जब करा गया तो अधिक से अधिक एलिमेंट डिस्कवर्ड होते चले गए। तो सबसे पहले आया था डोबेराइनर साहब का ट्रायड रूल। तो डोबेराइनर ने ट्रायड रूल में क्या कहा था? इन द ईयर 1817 जोहान वुल्फगैंग डोबेराइनर ए जर्मन केमिस्ट अरेंज द एलिमेंट विद सिंपल प्रॉपर्टी इन ग्रुप्स ऑफ 3 ट्रायड्स। 1817 में जोहान वुल्फ डोबेराइनर एक जर्मन केमिस्ट थे जिन्होंने प्रॉपर्टी को रखा था, प्रॉपर्टी को लिया ग्रुप्स में और उसे ट्रायड कह दिया। तो इसका बेसिक आधार क्या था? एटॉमिक मास था। देखिएगा बच्चा, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना हो, जैसे आपने हीलियम न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करना तो आप लिखते हैं 2He4। जो 2 नीचे की ओर लिखा जाता है वो है आपका एटॉमिक नंबर, जो आपने 4 ऊपर की ओर रखा है हीलियम में 2He4, वो 4 है आपका एटॉमिक मास। तो इस ट्रायड रूल का आधार क्या था? इस ट्रायड रूल का आधार था एटॉमिक मास। तो अब कहता है द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इन ए ट्रायड एलिमेंट वर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड द एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट वाज फाउंड टू बी द मीन ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड एलिमेंट। देखिए, डोबेराइनर का ट्रायड कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर आप क्या कर लेते हैं, एक सीक्वेंस लेते हैं, जो पीरियोडिक टेबल पहले तैयार करी गई थी जिसमें एलिमेंट रखे गए थे, उसमें जो एलिमेंट रखे थे उन्होंने कहा था कि उसका आधार एटॉमिक मास है। चलिए मान लेते हैं भाई एटॉमिक मास है, कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने कहीं पर एलिमेंट रखे, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रखा है यहाँ पर लिथियम रखा है, आपने सोडियम रखा है और आपने रखा है पोटेशियम। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर आपको, एटॉमिक मास आपको पता है 6.9, सोडियम का 23 होता है, पोटेशियम का 39 होता है। तो ट्रायड रूल ये कहता था कि अगर आप लिथियम के एटॉमिक मास और पोटेशियम के एटॉमिक मास का एवरेज ले लेते हैं, मीन ले लेते हैं, तो वो बीच वाले जो आपका एलिमेंट है उसके बिल्कुल एटॉमिक मास के बिल्कुल इक्वल आएगा। ये ट्रायड रूल था। यानी अगर 3 एलिमेंट अगर कहीं पर भी रखे हो, पहले और तीसरे का अगर आप मीन ले लोगे तो वो बीच वाले के मीन के इक्वल आएगा। ये डोबेराइनर का ट्रायड रूल कहता था, जो कि कुछ हद तक बिल्कुल सही निकला। तो एटॉमिक मास जैसे हमने लिथियम का रखा 6.9 और पोटेशियम का रखा 39, उसका अगर हमने मीन लिया तो वो ऑलमोस्ट 22.94 यूनिट आया, एटॉमिक मास यूनिट आया। तो जो बिल्कुल लगभग एग्जैक्टली मैच करता था किससे? सोडियम से। तो दीज एलिमेंट विच बिलोंग टू द सेम ट्रायड हैड सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये जितने भी एलिमेंट थे जो उसी ट्रायड से संबंधित थे, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी संबंधित थे, ठीक है, उन एलिमेंट को एक ही जगह पर रखा गया। आगे जरा एक बार और पढ़ ले रहे हैं, जैसे कि कुछ और एग्जांपल आपको दी है। टेबल 5.2 देखिए आप कि ट्रायड ऑफ कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। एटॉमिक मास दिया है कैल्शियम का 40.1, स्ट्रोंशियम का दिया है 87.6, बेरियम का दिया है 137.3। तो जैसे ही हम इसमें क्या करना चाहते हैं, इसका ट्रायड रूल से देखना चाहते हैं, तो हम कैल्शियम और बेरियम का मीन ले लेंगे, जोड़कर दोनों को 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो ऑलमोस्ट इक्वल स्ट्रोंशियम के आ रहा है, जिससे पता लग रहा है कि ये भी ट्रायड रूल को फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ लिमिटेशंस थी इसकी। लिमिटेशंस क्या थी उन्हें डिस्कस कर लेते हैं। लिमिटेशंस थी द ट्रायड सजेस्टेड बाय डोबेराइनर वर हेल्पफुल इन ग्रुपिंग सम एलिमेंट विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, बट एज मोर एज एलिमेंट वर डिस्कवर्ड ही कुड नॉट अरेंज देम इन ट्रायड। देखिए, डोबेराइनर का जो नियम था ये कुछ एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने में यूजफुल था, बट जैसे जैसे डिस्कवरी एलिमेंट्स की होती चली गई और नए एलिमेंट्स हमारे पास में आने शुरू हो गए, तब उसके बाद ये जो नियम है ये फेल हो गया। हैंस दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम ऑब्सोलेट। तब इस सिस्टम को नकार दिया गया कि ये इसके काबिल नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे हम डिस्कस कर ले रहे हैं
न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो न्यूलैंड साहब ने क्या नियम दिया था, तो देखिए ये ब्लू कलर में डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप इसमें देखिएगा। इसने अब ये बताएगा कि अगर कि व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, अगर हम जितने भी एलिमेंट है ना जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, अगर उन सभी एलिमेंट को हम एक जगह पर रख दे, किस लिए रख दे, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम उन्हें रख दे, तो देयर इज अ रिपीटिशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी एट्थ एलिमेंट एज कंपेयर टू द गिवन एलिमेंट। तो वे जितने भी एलिमेंट रखे होंगे ना, तो पहले वाला जो एलिमेंट है वो आठवें वाले एलिमेंट से सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है। हम रिपीट कर दे रहे हैं कि अगर हम किसी भी ऐसा मान के चलिए आप, अगर एलिमेंट कहीं पर रखे हुए हैं, तो अगर एलिमेंट को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख देंगे एटॉमिक मास के, तो पहले वाला जो एलिमेंट है वो आठवें एलिमेंट से सेम केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी शो करता है। यह जो लॉ था ये न्यूलैंड साहब ने दिया था, तो नाम इसको नया न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड का ऑक्टेव का रूल। इसे हम जैसे हमारे सिंगिंग के जो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे सारे गामा पादा नीसा, इसकी फॉर्म में होता है ये। तो इसी प्रकार से लिखा गया है आगे कि लिमिटेशन भी थी कि कुछ न्यूलैंड साहब की, तो न्यूलैंड साहब की कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि हिज क्लासिफिकेशन वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। उसका जो इनका जो क्लासिफिकेशन था वो केवल पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम तक ही था। एज आफ्टर कैल्शियम एवरी एट्थ एलिमेंट डिड नॉट पोजेस प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट द फर्स्ट एलिमेंट। कैल्शियम के बाद हर एक आठवां एलिमेंट बिल्कुल भी पहले वाले एलिमेंट से सेम प्रॉपर्टी नहीं लेता था। तो लिमिटेशन कहाँ तक थी इसकी, केवल कैल्शियम, यानी कि ये नियम केवल कैल्शियम तक ही ठीक था। इट वॉज एज्यूम्ड बाय न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट एग्जिस्टेड इन नेचर एंड नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। न्यूलैंड साहब का ऐसा मानना था कि केवल पीरियोडिक टेबल में 56 ही एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, और पूरे नेचर में भी 56 ही एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, इसके बाद और कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड नहीं हो सकता, ऐसा न्यूलैंड का मानना था। बट सेवरल न्यू एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, पर इसके बाद भी बहुत सारे जो एलिमेंट थे उनकी खोज हुई, विच कुड नॉट बी एकोमोडेटेड इन द ऑक्टेव्स, और जिन्हें कोई स्थान ही नहीं मिल पाया ऑक्टेव में। अब आगे है, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इन टू ऑक्टेव्स न्यूलैंड एडजस्टेड, देखिए हाँ, न्यूलैंड इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इनटू ऑक्टेव्स न्यूलैंड एडजस्टेड टू एलिमेंट इन द सेम स्लॉट। देखिए उन एलिमेंट को फिट करने के लिए ऑक्टेव में न्यूलैंड ने दो एलिमेंट को सेम स्लॉट में रख दिया, विच वर नॉट सिमिलर, जो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं थे। एग्जाम्पल कोबाल्ट और निकिल वर प्लेस टुगेदर अलोंग विद द फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन विच हैव एब्सोल्युटली डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्रॉम कोबाल्ट एंड निकिल। आयरन विच रिसेंबल कोबाल्ट एंड निकिल इन प्रॉपर्टी हैड बीन प्लेस फॉर अवे फ्रॉम दिस एलिमेंट। देखिए जो क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, इनके साथ उन्होंने क्या करा, निकिल और कोबाल्ट को रख दिया, और निकिल और कोबाल्ट तो आपके मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गए, और जो आपके क्लोरीन फ्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, ये सब आपकी गैसें हो गई। तो मैग्नेटिक मटेरियल और गैसों का तो कोई अपना कोई खुद का कोई कॉम्बिनेशन होता ही नहीं है बच्चे। तो न्यूलैंड साहब से ये भी गलती हुई, तो इसकी लिमिटेशंस थी कि जो वो क्या कर रहा था कि जो नए एलिमेंट लगातार डिस्कवर्ड होते जा रहे थे वो उन्हें कोई फिक्स पोजीशन नहीं दे पा रहा था। ठीक है, तो अब कल हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आज तो हमने केवल बच्चे दो ही टॉपिक कवर करे हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई। 1800 साल पहले 30 एलिमेंट थे, मेटल और नॉन मेटल, और उसके बाद हमारी डिस्कवरी आगे बढ़ती गई, फिर 56 एलिमेंट आए, और इसके बाद दो रूल भी हमने पढ़े, एक तो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल और एक पढ़ा था डोबेराइनर का ट्रायड रूल। कल हम डिस्कस करने वाले हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।